नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्लाइट कैंसिल, जनता परेशान, लेकिन जीत हुई इंडिगो की। पायलटों की छुट्टी और आराम के जिस प्रावधान को संकट का कारण बताया जा रहा था, वैसे कुछ प्रावधानों को डीजीसीए ने वापस ले लिया है। डीजीसीए पायलट से अपील करने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या पायलट के कारण यह संकट पैदा हुआ? क्या डीजीसीए इतना मजबूर है कि अपील कर रहा है और एयरपोर्ट पर लोग बिलख रहे हैं? 4 दिनों से लोगों को कितनी परेशानी हुई? क्या वो परेशानी इंडिगो के माफीनामे से दूर हो जाएगी? इंडिगो कंपनी ने कहा है कि यात्रियों का ख्याल रखेगी। क्या ख्याल रखेगी? जिसकी शादी छूट गई उसकी शादी करा देगी, जिसका इम्तिहान छूटा है उसका इम्तिहान दिलवा देगी। क्या फ्लाइट कैंसिल करने के लिए डीजीसीए इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी नागरिक उड्डयन मंत्री और डीजीसीए के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये दोनों सवाल आप ही सरकार से पूछ लीजिए, नहीं तो चुनाव आएगा, इंतजार कीजिए, 10,000 लेकर चुपचाप वोट दे दीजिएगा। सीधा सीधा पूरी की पूरी सरकार एक कंपनी के आगे झुक गई, कमजोर नजर आई। आज पता चल गया कि सरकार के पास भले ही विपक्ष को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस के विभाग हैं, लेकिन एक कंपनी सरकार को डरा सकती है। और यही है आपके नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, टीडीपी के सांसद हैं। अपने मंत्रालय के कंट्रोल रूम का यह फोटो ट्वीट कर रहे हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा बताइए कि इस कंट्रोल रूम से मंत्री जी क्या हासिल कर रहे हैं? क्या यह कंट्रोल कर रहे हैं? और यह है मंत्रालय का कंट्रोल रूम। इसमें है क्या कुर्सी टेबल के अलावा? यह कंट्रोल रूम है, इसे देखकर किसी को भी हंसी आनी चाहिए। क्या मंत्री जी किराया कंट्रोल कर रहे हैं? इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण दूसरे विमानों का किराया अलग अलग शहरों का 40 से 50,000 तक चला गया है, जिसे मजबूरी में जाना पड़ रहा होगा। उसके साथ कितनी बड़ी लूट हुई? क्या कंट्रोल रूम में बैठकर मंत्री जी यात्रियों की भरपाई कर देंगे जो उनके साथ लूट हुई है? और ये इसी मंत्रालय के दूसरे मंत्री हैं, मुरलीधर मोहोल, जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर तो इस बात का जिक्र भी नहीं मिलता कि भारत के एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। 17 घंटे से 10 और मसले पर ट्वीट कर रहे हैं, मगर हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर एक भी ट्वीट नजर नहीं आया। इन मंत्रियों के रहते डीजीसीए अगर इंडिगो के आगे झुक गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पायलट संघ ने भी डीजीसीए के पलटने पर अफसोस जताया है। कहा है कि इंडिगो को अलग से राहत दी गई है, जबकि नए नियम पायलट और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाए गए थे। यात्रियों की असुविधा का बहाना बनाकर इंडिगो ने राहत की मांग की, जानबूझकर ऐसा किया और सरकार झुक गई। कुल मिलाकर आज सरकार एक कंपनी के आगे झुकी हुई नजर आ रही है। सरकार अपील के नाम पर गिड़गिड़ा रही है कि फॉग का सीजन है, शादी का सीजन है, छुट्टी का सीजन है, इसीलिए पायलट से सहयोग चाहिए। यह हालत हो गई है इस सरकार की, इंडिगो से कुछ नहीं कह पाई, पायलट पर ही सब थोप रही है। क्या यह सब सरकार को पहले से पता नहीं था कि शादी का, छुट्टी का और फॉग का सीजन है? भारत के एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी मची वह यही साबित करता है कि मजबूत सरकार के दौर में केवल 2-4 कंपनियां ही मजबूत नजर आ रही हैं, और सरकार भी, बाकी जनता लाचार की लाचार रह गई। अगर इस बात में किसी को संदेह है तो उन लोगों से पूछिए जो 4 दिनों से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर, खासकर दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे के एयरपोर्ट पर 10 घंटे से लेकर 20 घंटे तक इंतजार करते रहे कब उनकी फ्लाइट उड़ेगी, और फ्लाइट रद्द होती रही। वे अपनी लाचारी की रील बना रहे थे और वायरल करा रहे थे, लेकिन इस लड़ाई को जीत रही थी इंडिगो। जिस तरह से 4 दिनों के भीतर 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं, उससे साफ है कि किसी भी सेक्टर में अगर एक ही कंपनी का बोलबाला होगा तो कभी भी वह कंपनी जनता को बीच सड़क पर पटक सकती है और हवा में उतार सकती है। भारत का एविएशन सेक्टर एक तरफ दुनिया का बढ़ता हुआ मार्केट माना जाता है, लेकिन इस मार्केट का ढोल आज सरेआम फट गया। जनता हार गई, इंडिगो जीत गई और